हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आजकल त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो हवा में, बाजारों में, मन में एक अजीब सा उमंग छा जाता है। एक अजीब सी जो खुशी का एहसास होता है। तो अभी करवा चौथ गया है। करवा चौथ, जहाँ तक मेरी बचपन की यादें हैं, हम पंजाब में रहते थे, तो वहाँ पंजाबी लोग, पंजाबी बनिए ज़्यादा रहते थे और हम नरेला के रहने वाले। तो वहाँ पर अलग तरीके से करवा चौथ मनाया जाता था। सभी लेडीज खूब सज धज के, एक ही त्योहार पंजाबियों में मनाया जाता है, करवा चौथ, और खूब सज धज के 16 श्रृंगार करके, और वो अलग तरह की उनकी कथा होती है, हमसे अलग तरह की। जैसे रुठड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, ले पैन करवड़ा नी, ले पैन करवड़ा। आगे भी कुछ है, कुंड च मुखड़ा फेरी ना, कुछ ऐसे ही है। तो इस तरह से वो थालियां बटाती हैं आपस में। लेकिन हम बनियों में घर में ही रहकर कथा करते हैं। जब मेरी शादी हुई तो ससुराल में आस पड़ोस की लेडीज आ जाती थी। मेरे ससुराल में यहाँ कुंडली गांव है, कभी जिंदगी में नाम भी नहीं सुना था कुंडली, और मेरी शादी जो है गांव में हो गई। तो आस पड़ोस की लेडीज आ जाती थी। जो सामने घर है, एक अजीब था। एक पहाड़ी थे, एक मुसलमान, एक लोहार, एक जाट, और हम बनिए। ये 5-6 घर थे जिस गली में हम रहते थे। तो वो जो हिमाचल की लेडी थी, आंटी, वो इतनी लंबी नथ लगा के आती थी, यहाँ पहनती थी। हम लोग यहाँ पहनते हैं, लेकिन वो यहाँ पहनती थी। इतनी लंबी नथ यहाँ तक लटकती थी। तो मेरी सास जो है मजाक करती थी कि बहन जी, आपने ये नथ की लटका रखी है। कहती आज लटकाने का ही दिन है, करवा चौथ वाले दिन। मुझे बड़ी शर्म आती थी। मैंने कहा कैसी बातें करती हैं, है ना। तो धीरे धीरे झिझक खुलती है, धीरे धीरे शर्म खुलती है। हंसी मजाक जो है एक अपने आप में एक अलग ही रस है बातचीत करने का। इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, इसमें कोई छिछोरापन नहीं है। लेडीज भी आपस में मजाक करती है, जेंट्स लोग भी आपस में मजाक करते हैं। तो करवा चौथ की कथा मैं पढ़ती थी। मेरी सास कहती सविता पढ़ेगी, तो मुझे हिंदी पढ़ना, और मम्मी को मैं गीता पढ़ के सुनाती थी। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे बुक रीडिंग करना। तो बहुत ही मजा आता था वो कथा सुनने में। वो मुझे याद है। फिर दिल्ली चले गए, रोहिणी चले गए, तो आस पड़ोस की 1-2 लेडीज बुला ली, और बुक खोल के, आजकल तो बुक आ गई हैं, वो खोल के अपने आप ही कथा कर ली, है ना। और चांद को देखकर अर्घ देते हैं कि पति की तुलना चांद से की जाती है। और मेरा पति, आपको मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन बता देती हूँ। जब पहली बार मैं दिल्ली गई तो मैंने कहा रोहिणी सेक्टर 17, तो मैंने कहा उस टाइम 20 रुपए की मेहंदी लगती थी। मैंने कहा मैं मेहंदी लगवाया हूँ। कह रहा नहीं लगवानी मेहंदी। मैं मन महसूस के रह गई। कभी बंदे ने ना मेरे को रंग लगाया होली पे, ना मेरे को कभी मेहंदी लगाने दी, ना मेरे को लोई का। मुझे इतना शौक था, पंजाब में लोहड़ी फंक्शन बनता था, नीचे आग जलने लग रही है, और मुझे कभी नहीं जाने दिया। और धीरे धीरे मेरा मन जो है बुझता चला गया। मेरा कुछ श्रृंगार करने को मन नहीं करता था, इवन साड़ी पहनने को भी मन नहीं करता था। पास में मंदिर था, लेकिन मैं खिड़की में खड़ी होकर देखती रहती थी। मेरा नीचे उतरने का मन नहीं करता था, इतना अंदर से दिल बुझ गया था। जब तक मन खुश हो ना, इंसान अपने मन की मर्जी ना करे, मन की मर्जी कर ले, तो हर दिन दिवाली, हर दिन होली। और मन अगर खुश ना हो तो फिर बॉडी पर इफेक्ट कब तक शरीर साथ देगा। अब मेरे दिल पर इफेक्ट जो है आ गया। अब धीरे धीरे मैं कई दिनों से मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। मेरी ये नसें जो है, यहाँ तक पेन आ जाता है, यहाँ तक। तो ये नसें जो है धक 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 करने लगती है। तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही। तो मतलब मन खुश रहना चाहिए, बंदे का दिल खुश रहना चाहिए। लेकिन पति ने कभी इतनी सी भी खुशी नहीं लेने दी। खुद अपने यार दोस्तों के साथ होली मना रहा है, खुद अपने मैं पकोड़े बना रही हूँ। कभी ना बच्चों के लिए सोचा, ना मेरे लिए सोचा। इवन सैटरडे संडे भी बंदा कभी घर पे नहीं रहा। कोई गजेटेड हॉलीडे नहीं उसके लिए। मैंने कहा 3 गजेटेड हॉलीडे तो
सारी दुनिया घर में रहती है। 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और एक और कौन सा है, 15 अगस्त, लेकिन उसकी लास्ट डेटें चलती रही। लास्ट डेटें हैं, मेरे को बेवकूफ बनाता रहा। लेकिन आखिर कब तक बंदा सहन करेगा? एक ना एक दिन रिश्ता जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वो रिश्ता टूट गया। अब कब तक रोए बंदा? रो रो के कब तक किसी को परेशान करे? और कोई सुनना भी नहीं चाहता, अपने ही साथ छोड़ जाते हैं, इवन अपना साया ही साथ छोड़ जाता है। और ये बहुत विडंबना की बात है कि एक ही घर में हम सब भाई बहन पैदा होते हैं, और लेकिन मेरे विचार किसी से नहीं मिलते। जब मुसीबत पड़ती है खासकर, तब सब अपनी अपनी सलाह दे देते हैं, लेकिन करता कोई किसी का कुछ नहीं। सब मतलब के रिश्ते हैं। चलो जी, जैसे चल रही है ठीक है। उसके बाद आई अहोई। अहोई में जो है तारों को अर्घ देकर हम खाना खाते हैं, वो बेटों के लिए व्रत होता है अहोई का। तो वो भी, उसकी भी अपनी एक अलग यादें हैं। एक बुढ़ी माई की कथा पढ़ते थे कि बुढ़ी माई, गणेश जी प्रकट हुए कि बुढ़ी माई मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो वो कहने लगी 9 करोड़ की माया दो, सोना दो, धन दो, दौलत दो, सोने की कटोरी में दूध पीता पोता दो। लेकिन पड़ोसनों ने सिखाया कि तुम अपना स्वस्थ शरीर मांग लो। ये सब तो अपने मतलब की बातें करते हैं, तुम अपनी स्वस्थ काया मांग लो ताकि तुम सुख देख सको, तभी तो पॉसिबल होगा। लेकिन औरत क्या है? बेटे के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए मरती रहती है, अपने लिए कुछ भी नहीं। ऐसे ही हाल मेरे साथ हुआ। मैं हमेशा घर बन जाए, बेटे का नंबर आ जाए, या अब शादी हो जाए, है ना, फिर दोबारा से घर बनाऊं, यही काम चले जा रहा है। और मैं, तबीयत मेरी जो है खराब होती जा रही है। ये देखो, आंख के पास आंसू आके ये स्किन जो है ड्राई हो गई है। पहले यहाँ पर बहुत, पिछले साल यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे हार्ड हो गई थी स्किन मेरी। अपने आप ही आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, जोर नहीं चलता। तो अहोई की एक अपनी अलग महिमा है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हम टूटता हुआ तारा देखकर विश मांगते हैं, क्योंकि टूटते हुए तारे ने कितना दर्द झेला है वही जानता है। और किन्नरों से हम बलाएं मांगते हैं जो बच्चा नहीं पैदा कर सकता, और अपने केक काटकर बर्थडे मनाते हैं, और फूक मारकर, मोमबत्ती बुझाकर बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, और दीवे जलाकर दिवाली मनाते हैं। भाई, क्या किसी को जलाना, बुझाना, काटना जरूरी है क्या? जहां हम किन्नरों से बलाई मांगते हैं जो बच्चा नहीं पैदा कर सकते, बच्चा होने पर उनको बुलाते हैं, वहीं जो है हम अपनी माताएं बहनों का निरादर करते हैं। जो माताएं विधवा हो जाती हैं, विडो हो जाती हैं, उनसे हम कथा नहीं सुनते, या उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते सुबह सुबह, या उनका निरादर करते हैं कि अशुभ होता है विधवा की शक्ल देखना। तो कितनी गलत बात है ऐसी, मतलब कितना गलत लगता है। जिन माताओं ने, जिन बहनों ने हमें पाला है, और उन्हीं का हम निरादर करें। मेन तो ये होना चाहिए कि आप ही, चाहे कोई शादी का फंक्शन हो या कोई शुभ काम हो, तो हमें अपनी माताओं का, अपनी मम्मियों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ। और जो है त्योहार बार, अब दिवाली आने वाली है और सफाई अभियान चल रहा है मेरा। आज थोड़ा मूड ठीक था, अकेली भी थी क्योंकि बड़ा बेटा गया है, छोटा भी गया है, तो घर में अकेली हूँ। आजकल टाइम में नहीं मिलता, दोबारा से बिजी हो गई हूँ। वही सुबह नाश्ता, दिन में खाना, फिर रात को गिरते पड़ते किसी तरह से डिनर तैयार करना। दिन कब निकला कब गया पता ही नहीं चलता। और एक टाइम था कि मेरा 19, 20, 21, 22 काटे नहीं कटता था। रात को मेरा 6 से 10 बजे तक का टाइम ऐसे लगता था पहाड़। घर में मैं अकेली, और ऐसे दीवारों को देख देख कर कहीं एक पानी की बूंद भी टपक जाए तो ऐसे लगता था कौन आ गया, ऐसा था। वो कहते हैं ना कि फैमिली के सहारे जो है टाइम ऐसे बहता है, स्मूथली बहता रहता है, पता ही नहीं चलता कब जिंदगी कट गई। असल में हमें ये जिंदगी काट कर जानी है,
ना कि हम यहाँ बहुत मजे मारने आए हैं। एक जिंदगी आराम से कट जाए। जहां बंदा अकेला होता है ना, दिन ऐसे पहाड़ जैसा लगता है, ऐसे लगता है पता नहीं कितना बड़ा दिन हो गया। तो अब मैं कोशिश करती हूँ किसी से कुछ भी गिला शिकवा ना रखूं, चाहे कोई कुछ भी कहे, बच्चों से भी, पति से भी, या आस पड़ोस में रिश्ते नातों से भी। जिसने जो कर दिया ठीक है, बस कुछ गिला शिकवा नहीं, सब यहीं छोड़कर जाना है। अपने मन से किसी को बुरा नहीं कहना। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और खुशियां बांटते रहें। और क्या लेकर जाना है। बाय बाय, सी यू अगेन, गुड नाइट टू ऑल।